पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना। कुली कुतुब शाह और तुझ लब की सिफत लाल बदख्शांसु कहूँगा, जादू हैं तेरे नैन गज़ालांसु कहूँगा। वली दकनी। दोस्तों, आज इस वीडियो में दक्कनी उर्दू की लसानी खुसूसियात पर गुफ्तगू होने जा रही है। दक्कनी उर्दू किस तरह से जदीद उर्दू से मुख्तलिफ है, उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, नहवी सरफ़ी सौती क्या क्या खुसूसियात अलग हैं, कौन कौन सी खुसूसियात की बिना पर दक्कनी उर्दू की पहचान है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो मुकम्मल देखें। और अगर आपको फ़ायदेमंद वीडियो लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर कमियां हैं तो कमियों को कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं उसको दूर करने की अगले लेक्चर में कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस वीडियो पर, आज के इस टॉपिक पर, दक्कनी उर्दू की लसानी खुसूसियात। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, दक्कनी उर्दू शुमाली हिंद के उर्दू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कदीम ज़माने में भी मुख्तलिफ थी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी, 17वीं सदी तक ये भी मुख्तलिफ थी और आज तक मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पे जदीद उर्दू जो शुमाली हिंद के उर्दू तस्लीम की जाती है, वो 14वीं सदी से लेकर के, यानी अमीर खुसरो से लेकर के यहाँ लगभग 19वीं सदी तक वो उर्दू का चलन था। लेकिन 19वीं सदी के बाद से नासिख के इस्लाही ज़बान की तहरीक हो या फिर इसी तरह से दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ में जो तहरीक इस्लाही ज़बान की तहरीक चलाई गई, या लोगों ने अपने नस्र के ज़रिए से सर सैयद तहरीक की वजह से, ये इन तमाम चीज़ों की वजह से जो ज़बान एक साफ़ और शुस्ता हुई, उसमें जदीद उर्दू की आज जो शक्ल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो दोस्तों, लिसानियात और कवायद पर गुफ्तगू जो होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है और थोड़ी सी मतलब बोरियत वाली होती है। ये हमें भी बहुत बोर करती थी, लेकिन यहाँ पे मजबूरी ये है कि सिलेबस में है, सवालात इससे आते हैं। एक सवाल ही अगर आ गया और आपने छोड़ दिया तो आप समझ सकते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ का पॉइंट से किस तरह से जेआरएफ हमारा रुकता है। तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि बुनियादी किताबों से लेक्चर तैयार करके आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं और सवालात जो हैं वो आप अच्छे तरीके से समझ जाएं। तैयारी आप लोगों की अच्छी हो तो हमारे साथ हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिए। इस तरह के लेक्चर मैं अपलोड करते रहूँगा। तो यहाँ पे दक्कनी उर्दू की लिसानी खुसूसियात पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो वो 3 तरह की खुसूसियात यहाँ पर हैं। 3 तरह की कौन कौन सी हैं? सौती खुसूसियात है, सरफ़ी है, नहवी है। तो ये तीनों खुसूसियात पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। और जाहिर सी बात है, ज़बान में यही 3 खुसूसियात होती हैं। सौती यानी आवाज़ के ज़रिए से वो मुख्तलिफ होती हैं। सरफ़ी यानी उनका जो है अल्फाज के बनावट जो होती है वो किस तरह से अलग होती है, मुख्तलिफ होती है। नहवी यानी अल्फाज को जो पिरोने का काम होता है जुमले में, वो किस तरह से अलग टाइप का होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम देखते हैं यहाँ पे। तो दक्कनी उर्दू की सौती खुसूसियात पर सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे जो चीज़ें है, ए में काफ को खा में ये लोग बदल देते हैं। दक्कन में काफ को खा में बदल देते हैं। अब दोस्तों, अगर आपका ताल्लुक़ थोड़ा सा भी हैदराबाद के एरिए से, तेलंगाना और तेलंगाना या हैदराबाद से, हैदराबाद ही आप तस्लीम कर लीजिए, हैदराबाद से हो, वहाँ के लोगों से गुफ्तगू हो या वहाँ के मकामी बोलचाल आप देखें, वीडियोज़ देखें यूट्यूब पे, तो आज भी ये खुसूसियात वहाँ के ज़बान में मौजूद हैं। काफ को खा में बदल देते हैं, जैसे कब्र को खबर कह देते हैं और अक्ल को अखल कह देते हैं। अब आपके सिलेबस में यहाँ मौजूद है, जो आप देखेंगे जा करके जो उर्दू ज़बान की तारीख़ में, तो दक्कनी उर्दू की लसानी खुसूसियात जो है या इम्तियाज़ात जो है वो वली दक्कनी, कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजही, इन तमाम लोगों के तसनीफ़ात के हवाले से हमें गुफ्तगू करनी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ जो मिसालें दी हैं ये तमाम की तमाम जो है वो उन्हीं तसनीफ़ात से है। उन तसनीफ़ात तक आप लोग रसाई हासिल कर सकते हैं, या जो जिस किताब से मैं लेक्चर तैयार कर रहा हूँ उसका नाम भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, उस किताब के नाम को पढ़ सकते हैं।
तो काफ को खा में बदल देते हैं, पहली खुसूसियत ये है। अब वहाँ एक लतीफ़ा भी इसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा मशहूर है, दक्कन के सिलसिले में, कि एक साहब कब्रिस्तान में जा रहे थे, अचानक ठोकर खा के गिर जाते हैं। दूसरे साहब उनसे कहते हैं कि भाई देख के चला करो, नीचे कब्र है। तो उन्होंने कहा, वो दक्कन के थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या खबर थी, मुझे क्या कब्र थी कि यहाँ सब खबरें ही खबरें हैं, मुझे क्या कब्र थी कि यहाँ सब खबरें ही खबरें हैं। तो उन्होंने खबर को कब्र कर दिया और कब्र को खबर कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा देखो, मुसव्वतों की तख़वीफ़ व तवालत, जो मुसव्वतें होते हैं उर्दू में, उनको कभी कभी हल्का कर दिया जाता है, यानी कभी शॉर्ट कर दिया जाता है, कभी लंबा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दो मिसाल है, जैसे देख सकते हैं, आदमी को उन्होंने आदमी बोल देते हैं, क्या आदमी हो तुम जी, ये इस तरह के सेंटेंस वो बोलते हैं। हंसी को हंसी कर देते हैं, यानी यहाँ पे शॉर्ट करना है तो लंबा कर देते हैं, हंसी जल्दी है लेकिन हंसी बोलते हैं। आदमी लंबा खींचना है लेकिन आदमी कर देते हैं, यानी शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हकारियत और गैर हकारियत यहाँ पे देख सकते हैं। पलका को फलका कर देते हैं, पलखा कर देते हैं। पलका को यहाँ पे जो है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमारे पलकों पे बैठो, तो वहाँ पलखों कह देते, फलखा। और दूध को दूध कह देते हैं, यानी यहाँ पे हा की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तकलीब सौत कर देते हैं, आवाज़ को बिल्कुल उलट देते हैं। जैसे यहाँ पे कीचड़ हम बोलते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, वो चीकड़ बोलते हैं। या इसी तरह से हम बोलते हैं कंधा, लेकिन वो क्या बोलते हैं, खंदा, ठीक है। दरमियानी हाई हवस का इन्हदाफ कर देते हैं, यानी जो बीच में हम जैसे कही सही, तो वो लोग उसका इन्हदाफ उसको ख़त्म कर देते हैं, जैसे कही को कई कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मुसम्मती खोशे जो होते हैं हमारे यहाँ, जैसे उसको वो लोग तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे है इल्म, वो इल्म बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, इल्म बोलते हैं, ठीक है। अब मुशद्दत पजीरी भी उनके यहाँ है, हमारे यहाँ हलक है, हलक, लेकिन वहाँ उनके यहाँ क्या बोलते हैं, हल्लक, हल्लक। और इसी तरह से गैर माकूसियत और गैर माकूसियत जो है, वो माकूसियत में अगर दो माकूसी आवाज़ें हों तो एक को गैर माकूसी बना देते हैं। यानी माकूसी और गैर माकूसी आप लोग जानते होंगे, टे टा डाल अड़ा, ये सब जो होते हैं वो माकूसी आवाज़ कहलाते हैं। तो उसको गैर माकूसी में तब्दील करें। जैसे टुकड़ा अगर है तो उसको टुकड़ा बोल देते हैं, टुकड़ा। या इसी तरह से टूटना है तो उसको टूटना कह देते हैं। अब यहाँ पे अनफियत मतलब होती है नून गुन्ने की आवाज़। नून गुन्ने, जहाँ नून गुन्ना है भी नहीं वहाँ पे नून गुन्ना वो ले आते हैं। और या कभी कभी वहाँ पे जहाँ नून गुन्ना होते हैं वहाँ नून गुन्ना ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मिसाल देख सकते हैं, जैसे होश को होश बोलते हैं। या इसी तरह से नींद हम बोलते हैं तो उसको नींद कह देते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से ये सौती आवाज़ की कुछ खुसूसियात है जो उनकी यहाँ जदीद उर्दू से और दक्कनी उर्दू में थोड़ा सा इख्तलाफ है। आप यूट्यूब पे जब दक्कनी या हैदराबाद की मूवीज़ वगैरह देखें या कुछ वीडियो देखें तो ये तमाम खुसूसियात वहाँ पे मिल जाएंगी और काफ़ी अच्छा भी लगता है सुनने में। और या फिर वली या कुली कुतुब शाह की शायरी जब पढ़ेंगे या सिराज औरंगाबादी वगैरह की, तो वहाँ पर भी ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। अब सर्फ़ी खुसूसियात में देखते हैं। नहव और सर्फ़ में दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। सर्फ़ में जो होता है वो जुमलों के साख्त के सिलसिले में गुफ्तगू होती है, और नहव में जो गुफ्तगू होती है वो जुमलों की तरतीब से के ताल्लुक़ से होती है। अब सर्फ़ी इम्तियाज़ात देखते हैं, जुमलों के साख्त किस तरह से यहाँ पे चेंज होती हैं। तो अल्फाज की जमा अमूमन वहाँ पे क्या होता है, अलिफ़ और नून गुन्ना बढ़ा करके बनाया जाता है। जैसे बातां, बात को बातां, बुलबुल को बुलबुलां, ये तमाम चीज़ें आप वली और कुली कुतुब शाह की शायरी में देख सकते हैं। सिफता हो गया, दुश्मना हो गया, या इसी तरह से और भी दीगर अल्फाज हैं जो आप शायरी में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ज़मायर, ज़मीर जो होता है वो बिल्कुल वहाँ पे मुख्तलिफ होते, जैसे अभी भी वहाँ पे है। अब थोड़ा सा ज़मीर में थोड़ी सी कमी आ गई है, लेकिन पहले जो है वली या इस तरह से
कुली कुतुब शाह की शायरी में ये तमाम चीज़ें, वजही की शायरी में या उसकी तसनीफ़ात में ये तमाम चीज़ें, या दक्कन की मसनवियात में तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे हूँ, हाँ, ये मैं को हाँ कहते थे और हमको हमन कहते थे, मुझको मुंज कहते थे और हमना कहते थे। ठीक है, तू, तुमी, तुझ, तुमन, उन, उन्हें। तो ये तमाम जो होते हैं ज़मायर होते थे, उनके अलग अलग होते थे। और मस्दर भी इसी तरह से, जैसे उर्दू में ना लगा करके मस्दर बनाया जाता है, करना, खाना वगैरह, लेकिन वहाँ पे सिर्फ नून लगाया जाता है। नून, जैसे देखना को देखन, चलना को चलन, ये अभी भी वहाँ पे देखा जाता है उर्दू में, वहाँ दक्कनी ज़बान में ये अभी भी चीज़ें पाई जाती हैं। मुस्तकबिल को गा गे गी की जगह सी सू होता है। जैसे अभी मैंने शेर पढ़ा इब्तिदा में, तुझ लब की सिफत लाल बदख्शां सू कहूँगा, यानी से नहीं, उससे नहीं कहूँगा, सू कहूँगा। चे ताकीदी, मुंबई या मराठी भाषा या जो मुंबईया भाषा जो होती है, ज़बान होती है, वहाँ पे अभी भी चा जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये मराठी से असर पजीर होकर के दक्कनी उर्दू में भी ये चीज़ें आ गई हैं, यानी चा ताकीदी वहाँ पे काफ़ी पाया जाता है। जैसे उसी केच, यानी उसी के, जैसे वहाँ पे मुझिच, तुझिच को लाना पड़ेगा। इस तरह से चीज़ें वहाँ पे दक्कनी उर्दू में मिलती थी। या इसी तरह से नको वहाँ पे है, नको का इस्तेमाल है, नको रे बाबा जो अभी भी कहते हैं। हुअर का इस्तेमाल है, हुअर हुआ की जगह पे। हरूफ जैसे सू, सती, सेती, ते वगैरह, ये सब हरूफ वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये हैं सरफ़ी खुसूसियात कुछ हैं। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो मिसाल मैं दे रहा हूँ, ये तमाम मिसालें आप लोगों को कुली कुतुब शाह, वजही और वली, या इस तरह से इब्न नशाती के तसनीफ़ात वगैरह में आप लोगों को मिल जाएंगी। या आप जो डिस्क्रिप्शन में जो किताब मौजूद है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब, उस किताब जिससे मैंने ये लेक्चर तैयार किया है, उस किताब में भी ये तमाम मिसालें किताबों के नाम या हवाले के साथ मौजूद हैं। अब आइए बात करते हैं नहवी खुसूसियात पर। तो नहवी खुसूसियात यहाँ पे थोड़ा सा कम है। जैसे सबसे मेजर खुसूसियत जो होती है उर्दू में क्या होती है, फ़ेल अपने मफ़ूल के ताबे होती हैं। फ़ेल जो होता है अपने मफ़ूल के ताबे होता है, यानी जैसा कि मफ़ूल रहेगा वैसा ही फ़ेल रहेगा। लेकिन यहाँ पे फ़ेल अपने फ़ाइल के ताबे होता है दक्कनी उर्दू में। अब मिसाल देखिए, जैसे लड़का रोटी खाया, लड़का रोटी खाया। अब यहाँ लड़का रोटियाँ खाया। अब हम अगर उर्दू में क्या बोलेंगे तो लड़का रोटियाँ खाई। ठीक है। या इसी तरह से दूसरे मिसाल देख सकते हैं, लड़के रोटी खाए, लड़के रोटी खाए। यहाँ पे है लड़के रोटियाँ खाए, तो लड़के के हिसाब से ही खाए यहाँ पे आ गए। यानी फ़ेल फ़ाइल के मुताबिक होता है, यानी फ़ाइल अगर मुज़क्कर है तो फ़ेल भी मुज़क्कर होगा, फ़ाइल अगर वाहिद है तो फ़ेल भी वाहिद आएगा, फ़ाइल जमा है तो फ़ेल भी जमा आएगा। लेकिन जदीद उर्दू में इसके बिल्कुल बरअक्स होता है, फ़ेल अपने मफ़ूल के मुताबिक होता है। ठीक है। जैसे लड़के रोटियाँ खाए, लड़कों ने रोटियां खाईं। इस तरह से लड़कों और रोटियां के मुनासिबत से ही फ़ेल आ जाएगा, मफ़ूल के मुताबिक यहाँ पे जदीद उर्दू में फ़ेल होता है। अब अलामत फ़ाइली ने का इस्तेमाल वहाँ बिल्कुल तर्क कर दिया जाता है। अलामत फ़ाइली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फ़ाइल के अलामत जो होते हैं, उसने कहा, किसने कहा, मैंने कहा, ये सब होता है फ़ाइल को दिखाने के लिए। तो वहाँ पे इसको बिल्कुल तर्क कर दिया है। जैसे खुदा कहा, आप जब दक्कनियात की मसनवियाँ पढ़ते होंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं कहा, खुदा कहा, उस कहा, तुम कहा, इस तरह से चीज़ें ने वहाँ पे हज़फ कर देते हैं। अब सिफत और हरूफ इमदादी का बतौर जमा इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। जैसे कालियाँ हो गया, गोरियाँ हो गया, थी को थिया, थी जो हर्फ है थिया, उसकी भी जमा बना देते हैं यहाँ पे। जबकि जदीद उर्दू में थी, है, ये सब, से, के कि ये सब इसकी जमा नहीं होती है, लेकिन दक्कनी उर्दू में इसकी भी जमा बना देते हैं। के को किया कर देते हैं, ने को निया कर देते हैं, थी को थिया कर देते हैं। या इसी तरह से सिफत को बहुत ज़्यादा वहाँ इस्तेमाल, कालियाँ, गोरियाँ, नाटियाँ, लंबियाँ, ये सब जो होते हैं इस्तेमाल इसका वहाँ पे आम ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये कुछ दक्कनी उर्दू की लसानी खुसूसियात थी। अब जो सिलेबस में है कि अलग अलग उन किताबों के हवाले से हमें देखना है,
तो एक चीज़ तो यह है कि जब दक्कनी उर्दू पर मैं लेक्चर तैयार करूंगा तो उन किताबों से हवाले जब आएंगे तो आप लोग वहां पे ज़रूर देख सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे ज़रूर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।